वर्ड्स हैं वो रचनात्मक होते हैं, कुछ नए ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, यानी एक सेट पहले से सेट नहीं कर रखा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी बस इसी तरीके से हमें एक्ट करना आता है, दूसरा तरीका हम अपनाएंगे ही नहीं। फ्लेक्सिबल हैं वो, इसका मतलब ये हुआ। डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में सोच पाते हैं, जो कि सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, फंक्शनल फिक्सनेस क्रिएटिविटी। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत देती है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है भैया, दुनिया में कोई समस्या हो और आपके घर में मम्मी कहें क्योंकि तुम फोन यूज करते हो इसलिए तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए तुम फेल हो रहे हो, दुनिया का कोई भी रीजन हो और वो फोन पे ले आए, या कोई भी प्रॉब्लम हो सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी गलत है, क्रिएटिविटी ठीक था। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। अच्छा, कन्वर्जेंट थिंकिंग से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है आज तक? ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस पॉजिटिव नहीं होती। तो ए ऑप्शन ही है एकमात्र सही उत्तर कि अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो हैं जो नए नए तरीके से क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्पॉन्स सेट यानी उनमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट है, यानी वो पहले से एक रिस्पॉन्स सेट करके नहीं बैठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमें तो ना ही कहना है, अरे सुन तो लो सामने वाले की, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, जो कि सी ऑप्शन है, मतलब थर्ड है इसमें। तो अपसारी भी अच्छा होता है क्योंकि अलग अलग दिशाओं में सोचेगा बच्चा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, फटाफट से देख लीजिए। टीचर्स बिलीव्स अबाउट सक्सेस, यानी जो शिक्षक के विश्वास है, जो उनका मानना है सफलता को लेकर के या फेलियर को लेके, बच्चों के सफलता या फेलियर को लेकर के, ऑफन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन, वो बच्चों के अधिगम को और उनकी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, वो बच्चे जो किसी भी रूप में वंचित समूह वर्ग से आते हैं, जिन्होंने या तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, घर में किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, कमजोर वर्ग से हैं, किसी ऐसे समाज या संस्कृति मतलब ऐसे वर्ग से हैं समाज के जिसको पिछड़ा माना गया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर उस केस में हम देखें तो ऐसे बच्चों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप फेलियर को और सक्सेस को कैसे देखते हैं एज अ टीचर, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा बच्चे की सोच को कि मेरे टीचर ने तो मुझे ये सिखाया है, मैंने ये सीखा है, तो उसकी लर्निंग और मोटिवेशन को प्रभावित करेगा फॉर श्योर। इस बारे में कौन सी एक बात करेक्ट है? टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, यानी शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर अच्छी उम्मीद है बच्चे से तो वो मेहनत करेगा, है ना, आप उसको ज्यादा मोटिवेटेड फील करा पाएंगे। बी ऑप्शन है टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद द, नहीं, कंट्रोल नहीं करना, बच्चों की स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं करना, फ्रीडम देनी है। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर को एनकरेज करना चाहिए कि दूसरों से अच्छा करो, भैया खुद से बेहतर करो, कल जैसे थे आज बेहतर बनो उससे। फिर है डी ऑप्शन, टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड फेलियर एंड एट एनी कॉस्ट, कि बस फेलियर से बचना है चाहे कुछ हो जाए, तो ऐसी सक्सेस किसी काम की नहीं है, फिर आप चतुर रामलिंगम बनेंगे 3 इडियट वाले। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि भैया टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रभावित करती हैं बच्चों के सीखने को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अगर हम बात करें तो टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एक सकारात्मक अधिगम एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट करने की जब हम बात कर रहे हैं विद इन द क्लासरूम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर्स, यानी शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी अगर मुझे एज अ टीचर अच्छा माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम में तो व्हाट शुड अ टीचर डू, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है वो है फॉलो द फिक्स्ड टाइम टेबल। देखो फिक्स्ड नहीं होना है किसी भी चीज पे, फ्लेक्सिबल होने के समय में अगर आप फिक्स्ड होंगे तो जीवन नर्क हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना है। अब वो वाला समय नहीं रहा कि आप कभी खुशी कभी गम के वो बन जाए अमिताभ बच्चन के कह दिया ना कह दिया, वैसे जीवन नहीं चलता। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एट टाइम्स होना पड़ता है, या टाइम के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए, डायनामिक होना जरूरी है। बी ऑप्शन है आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि आप डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को या तो अवार्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू, ये भी गलत तरीका है ना। इससे क्या होगा, खुद से बच्चे का इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको कहेंगे जिसमें बच्चों के इमोशंस को इंक्लूड किया गया हो, यानी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया हो, उसके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का आपने बच्चे को मौका दिया है। फिर है डी ऑप्शन, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। देखो इमोशंस को वैल्यू क्यों कर रहे हैं हम एज अ टीचर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा रोबोट नहीं है और हमने एक चैप्टर पढ़ा है कॉग्निशन एंड इमोशन, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं बाय हिमांशु सिंह, पुराना मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपने बैचेस में तो पढ़ाई होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारी जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं
जो कि कॉग्निशन कहलाती हैं। हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिन करना, वो सब कॉग्निशन कहलाती हैं। तो ये जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं जिनको हम स्कूल में डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये अलग नहीं है इमोशंस से, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, है ना। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे के इमोशंस को भी इन्वॉल्व करें और उसको कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, यानी सुगम वातावरण दें जो उसके लिए सेफ हो, इमोशनली कंफर्टेबल हो। जितना कंफर्टेबल बच्चा घर पे महसूस करता है उतना कंफर्टेबल वो स्कूल में भी महसूस करे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट मत लो आज के टाइम पे, तो वैसे लेने का मन है तो ले लो, किरण का ले लो, आर गुप्ता ले लो, कोई भी ले लो, वो प्रीवियस ईयर में तो कोई भी ले लो। नुजरत क्लास में सो रही है, ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं किया करो, हैं सोने आते हो यहाँ, हैं मम्मी पापा को शिकायत भिजवा देंगे, चिट्ठी भेज देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें 29th क्वेश्चन की, तो देखते हैं, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। यानी एक टीचर को, एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। कह दिया ना, बस कह दिया, टीचर ने कहा है ना। बच्चे बचपन में तो ऐसे होता है कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे आकर के बच्चे, अगर वो छोटी बच्ची है या बच्चा है, कि मेरी टीचर ने यही बताया। चाहे जब अगर दिल्ली किसी और देश का हिस्सा है तो उन बच्चे के अकॉर्डिंग दिल्ली फिर किसी और देश का हिस्सा हो जाएगी, या फिर अगर दिल्ली राजधानी नहीं है तो वो नहीं है, कोई और है फिर उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि टीचर ने जो कह दिया वही मान लिया, है ना। अगर हम बात करें तो ये बात सही है या गलत है आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। यस क्या होता है? यस तो हो ही नहीं सकता। नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चलो ये तो डिफरेंट बात हो गई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो बात ही नहीं हो रही है। ये थोड़ी कहा है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ये भी गलत है। नो टीचर्स इन एनी केस आर इररेलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन दी डिजिटल एज। व्हाट द समझदारी नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो फिर इन सब में तो एक ही बात बनती है, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है तो आप टीचर के सामने रख पाए, इतनी स्थिति होनी चाहिए। तो यस, ये क्या है? नो, क्योंकि ये बात सही नहीं है, अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। इसका मतलब ये था कि विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में झिझक महसूस होगी, और अगर झिझक महसूस होगी तो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। मैंने टीचर के बारे में पढ़ लिया था ऐसा कि टीचर को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि बच्चे जिन टीचर से वो डरेंगे वो अथॉरिटी फिगर्स हैं, डांट लगा देंगे, सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, तो वो उनसे फिर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, और बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो ना बात को? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आप सो सकते हैं, गा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो आपका मन करे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। शुड रॉन्ग आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय द टीचर्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस। यानी कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? मतलब डिस्कशन चल रहा है, मान लो एक बच्चे ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ और बताया। अब आप क्या करें, जैसे बच्चा कुछ बता रहा है और आपको गलत लग रहा है, आपने कहा अरे रुको रुको, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब इससे क्या होगा? ऐसे डिस्कशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाई आप किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो पहले उसकी बात सुनते तो हैं कि नहीं, या उसको बीच में ही रोक देंगे, है ना। पहले आप बच्चे की बात को सुनने देंगे, उसका एक्सप्रेसिव होना जरूरी है, उसका खुद को अभिव्यक्त कर पाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है यस, चिल्ड्रंस एरर्स शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। नहीं, ऐसा नहीं है, इस केस में नहीं। आप बाद में भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तुरंत मत रोकिए बच्चे को, नहीं तो वो अगली बार अपनी बात कहने से झिझकेगा, वो अपनी बात कहने से हेजिटेंट हो जाएगा, नहीं कहेगा अपनी बात। बी ऑप्शन है नो, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। बिल्कुल भाई, बच्चे को अपनी बात कहने देने की आजादी होनी चाहिए, बेशक वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, एटलीस्ट वो बोल तो दे। उसको गलत होने का डर बचपन से नहीं बिठाना है, पहले उसको कहने दो अपनी बात, फिर बाद में उस पर डिस्कशन हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे गलती के डर से, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा भी नहीं है कि आपको दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरनी है, दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन या सही नॉलेज तक कंस्ट्रक्ट कराना है बच्चे को। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर।